तुम्हारे पति को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, एक नंबर का बेवकूफ है ये। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, अपने पति को एक सेकंड में बेवकूफ बना दिया। कहीं उसे पता चल जाता तो? अरे तुम उस चीज की टेंशन छोड़ो यार, वो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता चलने वाला। वैसे तुम ऐसे क्या बता के आई हो कि कहाँ जा रही हो? मैं उसे ये बोल कर आई हूँ कि मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ, और वो इतना बद दिमाग है कि उसको ये भी नहीं पता कि मुझे लेने रैपिडो वाला नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड आया था। अरे वाह डार्लिंग, चलो। हेलो जिया जी। अरे अभिषेक तो यहाँ? हाँ, अरे वो ना मैं यहाँ पर किसी काम से आया था, तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से भी मिल लूँ। वो बहन कहाँ है? वो तो तुझसे मिलने गई थी ना। मुझसे मिलने? नहीं, मुझसे मिलने तो नहीं आई है वो। एक काम कर, फोन कर तो जरा उसे। करता हूँ। हेलो, हाँ भाई, कैसा है तू? अरे बहन मैं तो ठीक हूँ। मैं ही कह रहा था ना कि मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ। घर आ रहा है? अब तू एक काम कर, तू शाम को आ जाइयो। क्यों, तू घर पे नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैं घर के बाहर ही आई हुई थी। कहाँ पर है तू? अरे घर के पास एक पार्क है, बस वहीं आई हूँ। किसके साथ है? अरे दोस्त है मेरी, और तू इतनी पंचायत मत कर, ठीक है? तुझे बोल दिया ना शाम को आइयो, रख फोन अब। यार दीप्शी, मुझे ना डर लग रहा है, कहीं तुम्हारे पति को हमारे रिलेशन के बारे में पता ना चल जाए। अरे यार क्यों टेंशन ले रहे हो? उसे ना कुछ नहीं पता चलने वाला, वो बेवकूफ है। और पिछले 2 साल से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, आज तक कुछ पता चलने दिया है? नहीं। इतना और कॉन्फिडेंट होना भी अच्छा नहीं है। अजय तुम यहाँ? अरे कितना भरोसा करता था मैं तुम पे, शायद इसी भरोसे की सजा मिली मुझे। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरा बर्थडे था, ये मुझे विश करने आई है। हाँ अजय, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ये सिर्फ मेरा दोस्त है, और मैं यहाँ से बस विश करने ही आई थी। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सब अपने कानों से सुना है मैंने। अजय मैं बस बहक गई थी, बट ट्रस्ट मी, आई लव ओनली यू। क्या कहा? ट्रस्ट यू? अरे मैंने हमेशा तुम पे भरोसा किया है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरा और मेरे प्यार का मजाक बना कर रखा। अरे सच में मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हारी इन हरकतों का पता नहीं लगा पाया। सच में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। अरे मैंने तुम्हें इतनी फ्रीडम दी, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कभी कुछ नहीं पूछा तुमसे, लेकिन इतना भरोसा करने के बाद भी मुझे क्या मिला? ये धोखा। शायद वही पति सही रहते जो अपनी पत्नियों पर शक करते हैं, कम से कम उन्हें डर तो रहता है कि कहीं वो कुछ गलत तो ना करे। अजय नहीं, प्लीज मुझे सुधरने का एक मौका तो दो। बस बहुत बेवकूफ़ बना लिया तुमने मुझे 2 साल। अगर सुधरना ही होता है ना तो आज इसके साथ नहीं होती, और आज के बाद उस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तो घर आने का सोचना भी मत, रहो इसके साथ। अजय प्लीज, अजय। ये तो ठीक हो गया भाई साहब। अब भाई साहब एक गिलास पानी मंगा दोगे? मोरा, पानी लाने एक गिलास। लाई बेबी। तुम 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 दोनों जानते हो एक दूसरे को? नहीं, तुम तो मुंबई गई थी ना पढ़ाई करने, ये पढ़ाई कर रही हो तुम? पता है तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ मैं, एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें पढ़ा सकूं, तुम्हें बड़ी पोस्ट पे देख सकूं, और तुम मेरे पीठ पीछे ये पढ़ाई कर रही हो? देखो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। मेरे और इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें समझाती हूँ सब। ज्यादा ना तेज बनने की कोशिश मत करो, सब दिखाई दे रहा है, ये महंगे महंगे कपड़े, ये महंगा फोन, और अभी तुमने क्या बोला था? बेबी। बेबी का मतलब क्या होता है सबको पता है, बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? देख भाई, अब तुझे सारी सच्चाई का पता चल ही गया है, तो तेरे को ये भी समझ में आ गया होगा कि तेरी बीवी अब तेरे साथ नहीं रहने चाहती, वो मूव ऑन कर चुकी है मेरे साथ, और डिवोर्स वगैरह है वो दे देगी तेरे को। तो फालतू का बतंगड़ करने की जरूरत नहीं है, तो जा यहाँ। तू बोलने वाला है कौन? हाँ, कौन है तू बोलने वाला? पत्नी है ये मेरी, समझा? बोलने का अधिकार है मेरा इस पे। और तू चुप क्यों है? अरे चुप क्यों है, बोलना। खुश नहीं थी तो एक बार बोल देती मेरे को, छोड़ देता मैं तेरे को। ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब मेरे साथ हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ये सब कर सकती हो। अरे देख भाई, तेरा ना बहुत हो गया है, तेरे को एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? और जिंदगी का यही सच है, इंसान अपनी ग्रोथ देखता है।
और इसकी ग्रोथ मेरे साथ है। ये नहीं रहना चाहती तेरे साथ। अरे तू खुद सोचना यार, कल कोई बड़ी अधिकारी बन गई तो लोगों को क्या बोलेगी, मेरा पति एक इलेक्ट्रीशियन है। क्या इज्जत रह जाएगी इसकी? भले ही पढ़ लिख कर ये अधिकारी बन जाए, लेकिन इसकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। यही कहेंगे लोग, देखो देखो ये तो वही इलेक्ट्रीशियन की बीवी जा रही है। तो भाई तू फालतू यहाँ पे ड्रामा कर मत, अपनी औकात को समझ और निकल यहाँ से। यही चाहती हो जो ये बोल रहा है, बोलो। अरे चुप क्यों, बोलो। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? रवि, जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तुमने मुझे दिया ही क्या है? अरे हमेशा अगर मैंने तुमसे कुछ भी मांगा है ना, तुमने अपनी गरीबी का रोना रोके मुझे चुप करवा दिया है। और जब से शादी हुई है ना तुमसे, अपनी सारी इच्छाओं का गला घोटती हुई आई हूँ मैं। और तुम कहते हो कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। चंद पैसा इकट्ठा करके तुम एहसान जता रहे हो मेरे ऊपर। और जिन पैसों का एहसान तुम मेरे पे जता रहे हो ना, उतने पैसे तो ये मेरे पे कुछ दिनों में खर्च कर देते हैं। और मैं क्यों ना छोड़ूं तुम्हें? तुमने गरीबी के अलावा मुझे दिखाया ही क्या है? इसलिए मैंने डिसाइड किया है, तुम जैसे गरीब और फटीचर को छोड़ के मैं एक अमीर और पैसे वाले आदमी के साथ रहूंगी। और जब तुम्हें सच्चाई पता ही चल गई है ना, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जाओ तुम यहाँ से। सही है, मुझ जैसे बेवकूफ इंसान के साथ ना यही होना चाहिए। अरे मैं ही बेवकूफ था जो एक एक पैसा जोड़ के तुम्हारी पढ़ाई के लिए लगा रहा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे ये सब देखना पड़ेगा। मैं दिन रात मेहनत करता रहा सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। और देखो तुम्हें बनाते बनाते मेरी क्या हालत होगी। देख रही हो मेरी हालत? ये सिर्फ तुम्हारे लिए हुई है, तुम्हारे सपनों के लिए। और तुम कह रही हो चला जाए यहाँ से। सही है, चला जाता हूं मैं, तुम खुश रहो इसके साथ। जा रहा हूं। मोरा देखो, मैं ये कह रहा था कि शायद मुझे ये लगता है कि यार हमारा रिलेशन वर्क नहीं कर पा। क्या? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि तुम इतना प्यार करने वाले पति को छोड़ सकती हो, तुम मेरे साथ तो क्या ही करोगी। हाँ मानता हूँ कि थोड़ा बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन इससे तुम्हारा क्या ही होगा। अब कल को कोई मुझसे ज़्यादा पैसे वाला तुम्हें मिल गया तो उसके लिए तुम मुझे भी छोड़ दोगी। आई एम रियली सॉरी, बट मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हो यार तुम? मैंने उसको छोड़ा क्योंकि कुछ अलग रीजन थे, लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी? मैं प्यार करती हूँ तुमसे और तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। देखो मोरा, मुझे ज़्यादा फोर्स मत करो। अरे साफ सीधी बात है यार, जो इतना प्यार करने वाले पति को छोड़ सकती है, कल को मुझे भी छोड़ सकती है। अरे आज मेरा अच्छा वक्त है तो तुम मेरे साथ हो, कल को अगर मेरा बुरा वक्त आ गया तुम तो मुझे भी छोड़ के चली जाओगी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, तुम जा सकती। अजय, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। तुम देखो प्लीज। जी मैम साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ राकेश, तुझे ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम मैम साहब? तुझे ना मेरे घर की आज साफ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मेरे घर का ना नौकर नहीं आया और शाम को ना मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ, वैसे भी अभी खाली हूँ, मुझे तो किसी की गाड़ी बाहर से आएगी नहीं, क्योंकि आज संडे का दिन है। हाँ, काम कर लेता हूँ, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे, घर में मदद भी हो जाएगी। जी मैम साहब, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बताइए कौन सा काम करना है? वॉशरूम गंदा हो रहा है, वॉशरूम क्लीन कर दे। अच्छा ठीक है मैम साहब, जाता हूँ। ये रही वो दवाई जिससे आज मैं अपने पति की जान ले लूंगी और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। लेटिए मैम साहब, आपका काम खत्म।
तुम अब तक सो रही हो? जिप्सी, उठो। क्या हुआ? तुम इतनी देर से आवाज लगा रहे हो, कैसे बेहोश होकर सो रही हो? पता नहीं, मैं तो फ्रिज साफ कर रही थी और मेरे अलावा राकेश था यहाँ। उसे मैंने घर की साफ सफाई के लिए बुलाया था। आज नौकर नहीं आना था ना, और घर में शाम को मेहमान भी आने थे। मुझे लगता है उसी ने कुछ करा है। काम करते करते यहाँ पे पहुंच गई। रुको, मैं भी बुलाता हूँ उसको। राकेश, राकेश, जी साहब, आपने मुझे बुलाया? क्या कर रहा तू यहाँ पे? और तूने इसको बेहोश किया? अरे साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हो? भला मैं ये सब क्यों करूंगा? अरे ये झूठ बोल रहा है। घर पे मेरे अलावा यही था और इसी ने कुछ करा, मैं जानती हूँ। ये अपने आप तो फ्रिज के वहां से यहाँ पे बैठ पहुंची नहीं होगी। काम कर रही थी ये, फिर वहां से इधर कैसे पहुंची है? और ऐसे बेहोशों की तरह सो रही थी ये। क्या किया तूने? साहब, जब सच्चाई सामने आ गई है तो सुनिए, मैं आपको सारा सच बताता हूँ। ये जो मेम साहब है ना, ये आपको मारना चाहती है। ये अपने आशिक से फोन पर बात कर रही थी। ये आज आपको निपटाएगी और आपकी प्रॉपर्टी पे सारा कब्जा कर लेगी और उस आशिक के साथ शादी कर लेगी। ये सारी बात मैंने इनकी सुन ली थी। साहब, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने मौके का फायदा उठाया और मेम साहब को बेहोश करा ताकि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। अरे बस, क्या इल्जाम लगा रहे तू इस पर ये? अरे बीवी है मेरी, सोच समझ के बोल। साहब, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और साहब, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? आपके कमरे में ना साहब सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें आप चेक कर लीजिए। उसमें सब साबित हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आप चेक कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कैमरा की रिकॉर्डिंग तो मैं चेक करूंगा ही, भले ही उसमें आवाज ना आती हो। पर अगर तू कह रहा है कि इसने पानी में कुछ मिलाया था तो वो तो दिखेगा उसमें। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर मैं बताऊंगा तुझे ऐसा झूठा इल्जाम लगाने की क्या सजा मिलती है। पुलिस को बुलाऊंगा। क्या हुआ साहब? अब सारा सच आपके सामने आ गया ना? पता चल गया ना आपको कि ये मेम साहब आपको मारना चाहती है? नहीं, ठीक है साहब, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब आप अपना देखिए, चलता हूं। अरे क्या है ये सब? तुम मेरे पानी में जहर मिला रही थी, मुझे मारना चाहती थी, क्यों? अजय, तुम तो जानते ही हो ना, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। अरे मैं किसी और से प्यार करती थी और ये शादी ना जबरदस्ती करवाई। इसीलिए उस टाइम मुझे जो सही लगा मैं वो कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। बहुत सही, बहुत सही। आज तक तो मैंने सुना ही था कि प्यार अंधा होता है। आज मैंने देख भी लिया कि तुम मेरी जान लेने पे उतर आई। अरे तुम्हें उसके साथ ही रहना था तो रहती खुशी खुशी, मुझे बोल के देखती। एक बार कहते ही तुम्हारी खुशी के लिए तलाक भी दे देता तुम्हें। और तुम, अरे मैंने क्या नहीं करा तुम्हारे लिए? हर ख्वाहिशें पूरी करी तुम्हारी छोटी छोटी। दिन रात ऑफिस में मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो, तुम खुशी से रह सको। और तुम मुझे मारने चली थी। आज तुम्हें खुशी दे ही देता हूँ। मुझसे अलग होना था तुम्हें। एक काम करो, निकलो अभी के अभी यहाँ से। तुम्हारे घर पे डिवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे। अजय देखो, मुझे माफ कर दो प्लीज। बस, माफी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो यही चाहिए था ना, जो तुम्हें चाहिए था वही दे रहा हूं मैं तुम्हें। अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। ये मोयरा मैम के हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर इन्होंने अपनी बीवी को रवि सर के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और मेरी नौकरी वो तो चली जाएगी। क्या करूँ? मुझे इनको रोकना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अरे साहब, सर आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ क्या, मोहरा को ऑफिस से पिक करने आया हूँ। तुम्हारे सारे स्टाफ की छुट्टी 5 बजे हो जाती है और अभी 6 बज रखी है। अरे सर, आपको पता नहीं है क्या, वो मैडम की ना आज ओवर टाइम है तो इसलिए वो काम में बिजी है। ओवर टाइम? आज मैं देखता हूँ इसको, कौन सा ओवर टाइम चल रहा है इसका। अरे साहब मेरी बात तो सुनो साहब। लगता है रवि सर को कॉल करना पड़ेगा। मेरी डिमांड्स के बारे में कब सोचोगी तो? सर डिमांड्स पूरी हो जाएगी, बस आप एक बार मेरा प्रमोशन कर दो। अरे प्रमोशन की टेंशन मत लो, प्रमोशन तुम्हारा हो जाएगा
ऑफिस में इतनी सारी लड़कियों को प्रमोशन करा है, तुम्हारा क्यों नहीं करूंगा? एक मिनट। हेलो, आ रहा हूँ। हेलो रवि सर, मेरा मैम के ना हस्बैंड जा रहे हैं, आप लोग जल्दी से अलर्ट हो जाओ। अगर उन्होंने देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या? ठीक है, क्या हुआ? अरे पीछे हटो, ये पकड़ो, तुम्हारा पति आ रहा है। हाँ इधर आओ। जो टेंडर है ना, इसको हम यहाँ से निकलवा के वहां भिजवा देंगे। मोरा, अरे अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? तुम्हारा पति हूँ मैं, तुम्हारे ऑफिस में तो आ ही सकता हूँ ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम इतनी दूर से आए हो, परेशान हुए हो। मैं बॉस से कह के तुम्हारे लिए गाड़ी या टैक्सी भिजवा देती, और वैसे भी हमारा तो ट्रांसपोर्ट का काम है, मैं एक गाड़ी भिजवा देती तो क्या दिक्कत हो जाती? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आज काफ़ी लेट हो गई थी तुम, तो मेरा मिलने का मन किया, मैं मिलने आ गया। सोचा देख लूँगा इसी बहाने कि ऑफिस का स्टाफ कैसा है, बॉस कैसा है, और कैसा ऑफिस है। अरे अजय, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? ये फ़र्ज़ की बात है ना, तुम्हारे मुँह से अच्छी नहीं लग रही है, और अपना ये दोगलापन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मुझे सब पता चल चुका है, जो तुम मुझे धोखा दे रही हो ना, अब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ये नाटक ख़त्म हो चुका है, तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अजय, ये तुम क्या बोल रहे हो मेरे बॉस के सामने? कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ मैं तुम पर। और ये बॉस, किस बॉस की बात कर रही हो तुम? बॉस है तुम्हारा, ये बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? अच्छे से जानता हूँ क्या चल रहा है इसके साथ क्या नहीं। अजय, तुम मुझ पे शक कर रहे हो, अपनी बीवी पे? अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझ पे शक कर रहे हो ना, तुम्हारे पास कोई तो सबूत होगा ना? दिखाओ मुझे सबूत चाहिए। सबूत? सबूत चाहिए तुम्हें? बहुत सही, आज गुनहगार भी सबूत मांगने लगे। चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए सबूत दिखाई देता हूँ। ये देखो कैमरा, और इस हिडन कैमरा में तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम ही अपने स्टाफ को खरीद सकती हो, जैसे तुमने वो ड्राइवर को खरीद के रखा था, हैं? ताकि वो तुम्हें गार्ड करता रहे, कौन आ रहा है गेट पे, कौन जा रहा है। शाबाश। और तुम शायद ये भूल गई कि बिकाऊ स्टाफ और भी है। एक गड्डी फेंक के मारी और तुम्हारे पीएन ने ये कर दिया। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हरकत करते हुए? अरे पति पत्नी का रिश्ता तो भरोसे पे टिका होता है ना, और तुमने वो भरोसा ही तोड़ दिया मेरा। मुझे तो शर्म आ रही तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। अरे एक बार बता देती मुझे, अगर मेरे साथ नहीं रहना था तो डाइवोर्स दे देता मैं तुम्हें खुशी खुशी। और इतना भी प्रमोशन की क्या भूख जो तुम्हें ये सब करना पड़े। और तू, अगर तुझे किसी को प्रमोशन देना ही है ना, तो उसकी काबिलियत के आधार पर दे, ना कि ये सब हरकतें करके। और तूने जितनी भी लड़कियों के साथ ही हरकत करी है ना, उन सब का सबूत इस कैमरा में। और हाँ, ये कंपनी तो मैं बंद करवा के रहूँगा, और तुम्हें डाइवोर्स दे के रहूँगा। मुझे प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो बस। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज अजय, मुझे माफ कर दो। बस, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, अब सिर्फ सज़ा मिलेगी, वो भी कोर्ट में। मिलता हूँ तुझे भी कोर्ट में। अजय, अजय मेरी बात सुनो। अरे जाने दो ना बेबी, वैसे भी हम तो यही चाहते थे ना। अरे छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारे चक्कर में मेरा पति चला गया। क्या करूं यार।